अजय महावर जी। आदरणीय अध्यक्षा जी, प्रिविलेज नोटिस रूल 66 के तहत जो श्री संजीव झा जी ने इस सदन के पटल पर रखा है, मुझे उससे सहमति नहीं है। अभी आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी ने जो बात कही, विजेंद्र जी ने ठीक कहा, और मुझे भी लगता है कि ये प्रिविलेज मोशन के नाम पर, जिसमें ना कोई नाम है ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सिर्फ शगुफा छोड़ करके जनता को गुमराह करना, घोटालों से ध्यान भटकाना, अधिकारियों को निशाना बनाना, यही इसका मकसद दिखता है। अगर कानून संबद्ध व्यवस्था करके एलजी से जो संवैधानिक तरीके से एक इसका प्रॉपर चैनल हो सकता था, आप करते। रिसर्च वर्क के नाम पर अभी कुछ साथी कह रहे थे कि यहां पर रिसर्च सेंटर चल रहा था। हमें तो आज तक नहीं पता 8 विधायकों को कौन सा रिसर्च सेंटर चल रहा था, कौन सी उसकी बिल्डिंग थी, कौन सा उसका ऑफिस था, कहां जाकर हम पूछ सकते थे। हम पार्लियामेंट भी जाते हैं कभी, तो रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, किसी भी दल का कोई भी विधायक एमएलए एमपी जाकर के वहां से अपनी चीज निकाल सकता है। लेकिन ये सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाने के लिए या अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध तरह से अपनाया हुआ एक रास्ता था। जिस प्रकार से फीडबैक यूनिट बनाई गई थी और जिसके लिए अभी शायद कानून के कदम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पता नहीं किसको लपेटे में वो लेंगे, कानून अपना काम कर रहा है, उसी प्रकार से ये भी अलोकतांत्रिक था। इस सरकार की आदत है, कोई भी काम करे वो लोकतांत्रिक तरीके से कर रही है। चाहे बी यूनिट बनाया, चाहे फेलोशिप का काम किया, चाहे वो शीश महल का काम किया, कितने उसमें अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए गए, पर्यावरण की दृष्टि से भी, पैसे की धन की दृष्टि से भी। जब एक्साइज पॉलिसी बनी, नई लिकर पॉलिसी, उसमें भी गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की चेष्टा की गई शराब ठेकेदारों को। उसी प्रकार से ये सब मामला जनता से ध्यान हटाने के लिए, ताकि लोग घोटालों के बारे में चर्चा ना करें, ताकि जो 2 मंत्री जेल में हैं, उसकी जो एक साथी कहने लगे, शायद विनय मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई पैसा कोई केंद्र से तो ले नहीं रहे थे। अरे भाई, दिल्ली की जनता के टैक्सी गाड़ी कमाई का पैसा ही है, आप कैसे उससे मजाक कर सकते हैं? आप मिसयूज कर रहे हैं पैसे का, कभी विज्ञापन पर मिसयूज करते हैं। और आप राजेश जी कह रहे थे कि 10% नहीं दिया, पेंशन की बात कर रहे थे। आप याद कीजिए, पेरिफेरल रोड जो बनाई दिल्ली के लिए भारत सरकार ने, 3700 करोड़ रुपए का हिस्सेदारी दिल्ली सरकार ने पे नहीं की। प्रगति मैदान का भी टनल बनाया 1000 करोड़ का, 20% हिस्सा दिल्ली सरकार को देना था, 200 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने 1 भी रुपया नहीं दिया, तब भी केंद्र सरकार ने उन कामों को दिल्ली के जनता के हित में पूरा किया। और आप आज आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, सदन में आज तक कोई रिपोर्ट पेश हुई है? 3 साल अगर फेलोशिप की हो गई, क्या एक भी सदन में कोई रिपोर्ट है कि इस फेलोशिप से आउटकम क्या है, क्या रिसर्च किया है? हमारे पास भी फेलो आ रहे थे, कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे, लेकिन मुझे तो कोई फायदा उसका नजर आया नहीं। जितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर, जितनी बड़ी एजुकेशन के नाम पर था, मुझे उसका कोई फायदा नजर, कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा। और मुझे तो एक शक लगता है कि सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, फेलोशिप सिर्फ उनको और उनके ऑफिस पर नजर रखने के लिए बने थे। और यही कारण है कि पिछली बार सदन में एक बार जब यह बात उठाई थी हमने
तो सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने भी उसमें समर्थन करने का प्रयास किया था, पर उन्हें रोक दिया गया। अब पता नहीं कौन बॉस है, कौन रोक रहे हैं। अभी कुछ साथियों ने कहा कि इसमें दलितों की बात की, कुछ ने दलितों के लिए, सुरेंद्र जी ने कुछ कहा। अरे दलितों का सम्मान तो जो हमने किया है, बाबा साहब को जो सम्मान हमने पंच तीर्थ बना के दिया, आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। और धारा 370 जो कश्मीर में हटाई, पहली बार वहां दलित भाई बहनों को वोट देने का अधिकार किसी ने दिया, तो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने दिया। हमें आप दलितों को सम्मान करना सिखाएंगे। हमने रामनाथ कोविंद जी को बनाया राष्ट्रपति, हमने सम्मान दिया। आज शेड्यूल ट्राइब से हमने एक आदिवासी महिला को बनाया तो हमने उनको सम्मान देने का काम किया। अब भैया पेट में तो दर्द होगा ही, क्या कर सकते हैं हम। क्योंकि देखो लड़ाई करना आपकी आदत बन गई। नजीब जंग जी से लड़ाई, अनिल बैजल जी से लड़ाई, वर्तमान जी से लड़ाई, केंद्र से लड़ाई, पुलिस अधिकारियों से लड़ाई, कमिश्नर से लड़ाई, सभी लोगों से सिर्फ लड़ाई करना आपका मकसद बन गया है। और यही कारण है। कई बार मैं सोचता हूं कि मुझे आज अच्छा लगा, राजेश गुप्ता जी ने कहा कि भाई अधिकारी क्यों नहीं आने चाहिए। अधिकारी मैं समर्थन करता हूं, आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए। लेकिन रात को 12 बजे बुलाकर किसी चीफ सेक्रेटरी को धमकाओगे, पीटोगे, तो शायद उनकी भी पीड़ा हाथ होती होगी। तो क्यों नहीं प्यार से काम कर सकते? लड़ाई करना, टकराव करना आपका मकसद है। दिल्ली की जनता का हित चाहते, दिल्ली की सेवा करना चाहते, तो निश्चित रूप से आप संविधान के अनुरूप काम करते और जन सेवा को प्रथम स्थान देते। लेकिन आपने जन सेवा को स्थान नहीं दिया है, आपने टकराव की राजनीति को और लड़ाई की राजनीति को स्थान किया है। मैं संजीव झा के इस प्रिविलेज का समर्थन नहीं करता हूं, उसका विरोध करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।